भोर का शो 10 में आप लोगों का स्वागत है। मैं सरिता। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू हो चुका है। आज एक ऐसे पौधे के विषय में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही कम मेंटेनेंस पे चलने वाला और गर्मी में मार्च से लेके जुलाई तक आप आराम से इस पौधे को लगा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भीषण गर्मी में भी कोई ऐसा पौधा मिले जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे और बहुत ही लंबे समय तक इसके फूल टिके रहें। तो जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ गोम्फ्रेना की। गोम्फ्रेना फ्लावरिंग प्लांट। आप देख रहे हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। अभी लास्ट इतना बड़ा ही मेरे पौधे में अभी तक हुआ है और लगभग सभी पौधे में इतना ही होता है। काफ़ी घना और टाइट। महीनों तक आपके पौधे में रहने वाला ये पौधा, ये फूल इतने कलर वैराइटीज़ में आते हैं कि वाइट, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर वैराइटीज़ में आते हैं। इसे मैं इसी साल लगाई हूँ। ये है बीज से भी, सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है बहुत ही आसानी से। कम मेंटेनेंस पे चलने वाला, तेज धूप वाला ये गोम्फ्रेना पौधा, इसे गुले मखमल के नाम से भी जाना जाता है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ इस फूल का बड़ा उपयोग होता था। सबसे मज़े की बात ये है कि ये भीषण गर्मी में भी फ्लावरिंग करता है और परमानेंट है। अगर एक बार आपने इसे अपने गार्डन में शामिल कर लिया तो फिर याद रखिए कि ये पौधा आपके गार्डन में भर जाएगा। मैं इस पौधे को, मेरा गोम्फ्रेना का पौधा बालकनी में अभी रखा हुआ है। आप देख रहे हैं इन पौधों के साथ। अब कुछ दिन के बाद मैं इसे टेरेस पे करूँगी। इसके फूल कटिंग करने के बाद ही नए ब्रांचेस निकल के आते हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्रांचेस निकल के आए हैं, बहुत सारे। मैं इस पौधे को 20 रुपए में नर्सरी से लाई थी। मेरे यहाँ 20 रुपए में कोई भी परमानेंट पौधा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि ये साथ देगा या नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके ले लिया, क्योंकि सीजनल पौधे पोर्टुलका वगैरह जो हैं वो ही हमारे यहाँ 20 रुपए में आते हैं। और एक बार मैं फ्लावर के यहाँ से कटिंग कर दी, इस जगह से कटिंग कर दी और कुछ दिन रखने के बाद ही मैं इसे गमले में लगाई थी। शुरुआत में आप 10 से 12 इंच का गमला लीजिएगा। आप मिट्टी देख रहे हैं कि बहुत ही हल्की मिट्टी है, बहुत ही आसानी से गुड़ाई हो जा रही है। तो अब मैं बात करती हूँ कि पहली बात कि इसे आप नर्सरी से ला सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। आप देखिएगा, ये मैं स्टार्टिंग में जो फूल कटिंग की थी, अभी मैं बता देती हूँ कि 20 से 25 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये काफ़ी अच्छे कलर में है। इसका माला भी बनता है। कुछ लोग इसे माला बनाकर और अपने पूजा रूम में लगाते हैं भगवान को।
इसके ऐसे ही छोटे छोटे क्रश कर देने से छोटे छोटे सीड्स इसके अंदर होते हैं, सीड्स होते हैं। फूल देखिए काफ़ी छोटे से सीड्स निकल कर आए इस फूल से, तो इसलिए फूल को तोड़ लेना सही होता है, क्योंकि ये सीड पॉट बनाने लगते हैं। बहुत ही वाइट कलर के छोटे छोटे सीड्स निकल कर आए हैं मेरे हाथ में, और मैं इसी मिट्टी में इसे डाल दे रही हूँ। तो बारिश के मौसम में इससे नए पौधे फिर से निकल कर आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपके गार्डन में तितलियों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला ये फूल है। साथ ही मेडिसिनल गुण भी भरपूर हैं फूल पत्तियों सबके। तो मिट्टी की बात मैं कर रही हूँ, मिट्टी हम लोग एकदम भुरभुरी बनाएंगे। आप 50% रेत और 40% अपने गार्डन सॉइल को लीजिएगा, 10% बर्मी कंपोस्ट लीजिएगा, उसमें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नीम की खली ज़रूर डालिएगा। दूसरी बात है कि जब आप इस पौधे को नर्सरी से लाएं तो कुछ दिन घर में रखकर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े नर्सरी से इसके साथ आए हों वो वहीं पे हट जाएं। अगर आपको इच्छा है तो फंगीसाइड, थोड़ी सी साफ फंगीसाइड इसके जड़ में डालकर उसके बाद रिपोर्ट कीजिएगा। दूसरी बात कि आप चाहे तो 1 मुट्ठी या तो लकड़ी का बुरादा, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए या तो लकड़ी का बुरादा 1 मुट्ठी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर आप कोकोपीट भी इसमें मिला सकते हैं। कोकोपीट में थोड़ा सा मेहनत है कि उसे धोना सुखाना पड़ता है, लेकिन लकड़ी का बुरादा, इसमें मैं लकड़ी का बुरादा ही इस्तेमाल की हूँ। और मैं देखना चाहती थी कि डायरेक्ट मिक्स करने से कोई दिक्कत तो नहीं होता है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता। आप देख रहे हैं मेरे पौधे अच्छे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, फ्लावरिंग अच्छे से कर रहे हैं। इसे फुल सनलाइट में मैं नहीं रखी हूँ टेरेस पे, मैं बालकनी में रखी हूँ, जहाँ पर कि 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलती है, लेकिन टेरेस से कम धूप मिलती है, ये भी आप ज़रूर जान लीजिएगा। बालकनी में तिरछी धूप आती है और टेरेस में बिल्कुल सीधी धूप आती है। तो अब मैं इसे टेरेस में रखूँगी कुछ दिन अपने नज़र के सामने। दिन भर पौधे को रखने के बाद वो क्या चाहता है इसे हम लोग जान पाते हैं। और टेरेस पे 1-2 बार से ज़्यादा मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में है, 4th फ्लोर में। तो ये जब और भी बड़े हो जाते हैं तो ये पौधे झुकने लगते हैं। आप देख रहे हैं इसकी डंडियाँ काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये पौधा झुकने लगता है, फूल झुकने लगता है। तो इससे किसी डंडे की सपोर्ट से बांध भी सकते हैं, क्योंकि स्टेम अभी उतनी मोटी नहीं है और बहुत मोटी बाद में भी स्टेम इसकी नहीं होती है। इसमें फैलाव ज़्यादा होता है, जैसे गुलदाउदी में फैलाव होता है वैसे ही इस पौधे में फैलाव होता है। अब मैं बात करूंगी कि इस गर्मी आप इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए, तितलियों को बुलाइए। और मुझे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इसके साथ, मुझे ये पौधा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बस ध्यान रखिएगा कि पौधा थोड़ा हेल्दी देखकर लीजिएगा और अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करते रहें और
पौधा सूख जाए तो बहुत ही दुख होता है। आप देख रहे हैं कि मिट्टी सूखी हुई है, हल्की नमी है। अब आज मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, मैं कल सुबह इसमें वाटरिंग करूंगी, क्योंकि लगभग 2 से 3 इंच तो मैं गुड़ाई कर दी हूँ मिट्टी आप लोगों के सामने, और मैं दिखा भी रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग से सैलो रूट्स होते हैं, पतली पतली शाखाएं होती है, वैसे रूट्स भी बहुत पतली होती है, तो कीड़े लगने के, गलने के खतरे से हम लोग इसको बचा सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ी सी पत्तियां जो है, अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा पानी की है और बहुत मिट्टी सूख गई तो पत्तियां इसकी थोड़ी सी इस टाइप से झुक जाएंगी, तो हम लोग को अंदाज़ा लग जाता है कि उतना झुकने नहीं देना है, क्योंकि पौधा फिर स्ट्रेस में बार बार आ जाता है। तो हम लोग कल इसको वाटर दे देंगे सुबह। आप इसको ऊपर से नहला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन में या वर्मी कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी आप डाल दीजिएगा, ये स्वस्थ और बढ़ते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस गर्मी आप लोग गोम्फ्रेना को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।